हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उस लेसन का हम रिवीजन कर रहे थे क्वेश्चंस के थ्रू। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 35 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे और आज भी मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 36, 35 में आपको दे चुकी हूँ, तो अब मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इंटेग्यूमेंट सराउंड्स अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड। यानी ओव्यूल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो उन दोनों इंटेग्यूमेंट से अंदर की तरफ जो मास ऑफ सेल होता है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस। हम क्या लिख देंगे? न्यूसिलस। मैं थोड़ा डार्क कलर का मार्कर ले लेती हूँ। न्यूसिलस। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 37, एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज। एम्ब्रियो सैक को हम और क्या कहते हैं बच्चा? एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38, डिफाइन मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पर भी जेनेसिस वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और मेगास्पोरो कह रहा है यानी मेगास्पोर का बनना। अब मेगास्पोर बनेंगे किससे? एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 39 की, हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चा, मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें होता है क्या? कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन। और उससे कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फॉर्म, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर आती है क्वेश्चन नंबर 40 की बारी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ, मोनोस्पोरिक नाम से ही पता लग रहा है कि एक स्पोर से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब कैसे हो रहा है? एक से ही। भाई, जब मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस हुआ तो कितने मेगास्पोर बने? 4 मेगास्पोर बने। लेकिन 4 जो थे उनमें से 3 क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए। और बचा क्या? केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। तो उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होगा तो उसको हम क्या कह देंगे? मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट। किसका? एम्ब्रियो सेक का। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 41 की, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एमएमसी फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चा, एमएमसी यहाँ पे किसको कह रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल को। तो इसकी प्लॉइडी तो कैसी होगी? डिप्लॉइड यानी कि 2n। फिर इससे इसमें कौन सा डिवीजन और था? मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर क्या रह जाता है? हाफ रह जाता है। तो प्लॉइडी कैसी हो जाएगी इसकी? n। यानी फंक्शनल मेगास्पोर कैसा हो गया? हेप्लॉइड या n। और जब ये जर्मिनेट करता है तो फिर ये क्या बना देता है? फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है। तो इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? n। तो अगर प्लॉइडी एमएमसी की है तो वो 2n यानी कि डिप्लॉइड, और फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट इसकी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड या n। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, डिफाइन एग एपरेटस। एग एपरेटस क्या होता है? बच्चों, जब ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक जब बनता है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? उसमें 2 एंड होते हैं। एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, इसको मैं लिख रही हूँ एम से। एक होता है चलाजल एंड, इसको लिख रही हूँ मैं सी से। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, उस माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स का ग्रुप मिलता है। और वो 3 सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? वो कहलाता है एग एपरेटस। इन 3 सेल्स में क्या होती है बेटा? 2 तो होती है सिनर्जिड। 2 तो हुई क्या? सिनर्जिड। और एक क्या होती है? एग सेल। तो तीनों को मिलाकर के, किन तीनों को मिलाकर के? 2 सिनर्जिड्स और एक एग। इन तीनों को मिलाकर के जो माइक्रोपाइलर एंड पर स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं एग एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड पर अभी मैंने बताया कि क्या होती है? 2 तो सिनर्जिड होती है। तो इन सिनर्जिड्स में मैं यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा इरेज कर रही हूँ बेटा। यहाँ पे इरेज कर रही हूँ ताकि मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता सकूं। ये मैंने बनाया एम्ब्रियो से, और इसमें यहाँ पर एग है और ये सिनर्जी बना रही, ठीक है। इन सिनर्जिड्स में कुछ सेलुलर थिकनिंग आपको दिखेगी, कुछ इस तरीके की थिकनिंग आपको दिखेगी। ये थिकनिंग क्या काम करती है? ये दोनों सिनर्जिड्स में मिलेंगी। इन थिकनिंग्स को हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये बेसिकली होती क्या है? सिनर्जिड्स की सेलुलर थिकनिंग होती है, और इसका काम क्या होता है? पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करना। तो इसका काम क्या हो गया फिलीफॉर्म एपरेटस का? टू डायरेक्ट पोलन ट्यूब, टू
डायरेक्ट पोलन ट्यूब, और होती क्या है, जो सिनर्जिड्स में सेलुलर थिकनिंग होती है उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द थ्री सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द चलाजल एंड आर नोन एज, ये तो बच्चा कौन सा एंड था, माइक्रोपाइलर एंड था। अब कौन सा बात करेंगे, अब हम बात करेंगे चलाजल एंड की। चलाजल एंड पर भी तीन सेल्स का आपको ग्रुप मिलता है और उन तीनों सेल्स को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल। ये हो गया एंटीपोडल, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंटीपोडल। समझ में आ गई बात। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी डैश न्यूक्लियट एंड डैश सेल, यानी कि जब पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक बन जाता है तो उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितनी सेल होती हैं। तो बच्चों उसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं और 7 सेल होती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपको एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड और एक होता है चलाजल एंड। तो चलाजल एंड यहाँ मैंने लिखा सी, ये लिखा मैंने माइक्रोपाइलर एंड। अब यहाँ पे क्या है, दो तो क्या है बेटा, सिनर्जिड्स है ना, सिनर्जिड्स, और एक क्या है एग, तो 3। और यहाँ पे क्या हो गया, 3 एंटीपोडल सेल है, यहाँ पर हो गया एंटीपोडल, और 2 सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब अगर हम काउंट करें, सेल काउंट करें, तो कितनी सेल हुई, 3 सेल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, 3 सेल्स एट द चलाजल एंड होल द सेंट्रल सेल। तो टोटल कितनी सेल्स हो गई, 7। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7। अब अगर हम न्यूक्लियाई काउंट करें तो न्यूक्लियाई कितने होंगे, 1 2 3, 3 एंटीपोडल के और एक सिनर्जिड का, एक एग का और एक दूसरे सिनर्जिड का, तो 6 हो गए, और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई, तो कितने न्यूक्लियाई हो गए, 8 न्यूक्लियाई हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 46 की, डिफाइन ऑटोगेमी। ऑटोगेमी बच्चों पॉलिनेशन का एक टाइप है जिसमें इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं, तो सपोज मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में आपके एंथर भी है और स्टिग्मा भी है ना, दोनों चीजें हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों चीजें प्रेजेंट है। तो अब ये जो एंथर से स्टिग्मा पे, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं, और ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप हुआ। फिर बारी आती है व्हाट आर चेस्मोगैमस फ्लावर। बच्चों चेस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं उसमें वो इस तरह के फ्लावर होते हैं जो लार्ज इन साइज होते हैं, कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जिसमें नेक्टर भी बनता है और उसमें या तो नेक्टर बनेगा या फिर उसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होगी, बहुत अच्छी खुशबू होगी। ये सब किस लिए होगा, ये सारे फीचर्स किसके लिए होंगे, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। यानी कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन ये फ्लावर कब ओपन होगा, जब इसमें क्या होगा, ये पूरा फ्लावर मैच्योर हो जाएगा। तो एंथर और स्टिग्मा दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो कौन सा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। फ्लावर जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वालिटीज होंगी, लार्ज होगा, कलरफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, नेक्टर प्रेजेंट होगा, या फिर उसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस यानी कि सेंट यानी उसमें खुशबू होगी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। और ओपन कब होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, तब एंथर और स्टिग्मा दोनों होंगे जो फैसिलिटेट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 48 की, व्हाट आर क्लिस्टोगैमस फ्लावर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में भी और क्लास 12 में भी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हम उनको फ्लावर्स को बोलते हैं दैट डू नॉट ओपन, जो कभी भी नहीं खुलते। अब वो कभी भी नहीं खुलते, सपोज मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, इन दोनों ये इस तरह का, इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसमें एंथर ये और स्टिग्मा ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ओपन ही नहीं होता फ्लावर कभी, तो इसीलिए इसमें हमेशा पॉलिनेशन कैसा होगा, इसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो फायदा तो इसका क्या हो गया कि पॉलिनेटर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनेशन तो फिर भी होगा क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है और फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें एश्योर्ड सीड सेट होगा। क्या होगा इसमें, एश्योर्ड सीड सेट, ठीक है, यानी हमेशा सीड का फॉर्मेशन बने होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनको पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, पॉलिनेशन तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ये है कि कभी वेरिएशन नहीं आएंगे, कभी जेनेटिकली डिफरेंट तरह की वैरायटी नहीं फॉर्म होगी क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है और एश्योर्ड सीड सेट का होना इसमें एक एडवांटेज है।
ये पूछ लिया जाता है अक्सर क्लास 12 के बच्चों, बहुत ध्यान देना। ये क्लिस्ट्रोगेमी है, उसका एक एडवांटेज क्या है और एक डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज आप लिखेंगे एश्योर्ड सीड सेट, और डिसएडवांटेज आप ये लिखेंगे कि इसमें वेरिएशन जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन? क्योंकि ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। फिर बारी आती है डिफाइन जिटेनोगेमी। बेटा जिटेनोगेमी का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे एक प्लांट बनाया, यहाँ पे ये प्लांट है, उस पे ये एक फ्लावर लग रहा है, ठीक है, और ये दूसरा फ्लावर लग रहा है। तो इसी प्लांट में इस फ्लावर के एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? जिटेनोगेमी, यानी प्लांट सेम रहता है तो जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जिटेनोगेमी। लिखेंगे क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, इसको हम कहेंगे जिटेनोगेमी। फिर बारी आती है डिफाइन जीनोगेमी। जीनोगेमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। क्यों करती है प्रमोट? क्योंकि जीनोगेमी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यानी प्लांट ही बदल गया। या जैसे यहाँ पर मैंने दो प्लांट बनाए हैं, तो एक प्लांट ये है प्लांट नंबर 1, ये है प्लांट नंबर 2। तो अगर इस प्लांट के एंथर से इस दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिर रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? जीनोगेमी कह देंगे। तो ये आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 50 तक किए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें। आप इन सारे क्वेश्चंस को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब भी एग्जाम्स आए, आपका पेपर हो, तो एक दिन पहले आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई चीज भी नहीं छूटेगी। और जाते जाते आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।